हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस, आज की वीडियो हम लाए हैं दैट वेरी वेल, बहुत ही ज़्यादा अच्छे से। ये है अपूर्व अनुभव। तो इस वीडियो के बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा कि ये एक जापानी लैंग्वेज की किसी ने अपने ऊपर अपनी ज़माने में जब वो बच्ची थी या जो भी उनकी कहानी किससे उनके साथ बीता, ठीक है। और ये बात इन्होंने बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है। तो इसी के ऊपर ये बात है और ये कई लैंग्वेजेस में, ठीक है। तोते चांद विश्व साहित्य की एक अनमूल्य निधि है। ये कहते हैं कि जापानी भाषा में लिखी गई है ना। और इसका अनुवाद यानी कि ट्रांसलेशन दुनिया के कई और भी लैंग्वेजेस में हुई है, ठीक। तो समझ सकते हैं कि तोतो चांद जो है, तोतो चांद का ये एक अंश है अपूर्व अनुभव, ठीक है। अपूर्व अनुभव का मतलब दैट वेरी वेल, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपूर्व अनुभव का मतलब होता है गाइस अनपैरेलल्ड एक्सपीरियंस, ठीक। तो ये इम्पॉर्टेंट है अपने आप में, ठीक है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं इसका कार्यक्रम। अपूर्व अनुभव चैप्टर 10, और ये क्लास 7 की बुक है, एनसीईआरटी की बुक है ये। और इस बुक का नाम है वसंत। तो इससे पहले भी हमने जो लगभग ये 10th है, तो ये इससे पहले जितने भी चैप्टर्स हैं 9 तक हमने सब तो इससे पहले हमने सभी चैप्टर्स का एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी हम उन सभी वीडियोस को अपलोड कर चुके हैं। तो हमारे चैनल किताबी दौलत पर उसको ज़रूर देखें। चलिए शुरू करते हैं। सभागार में शिविर लगने के 2 दिन बाद तोतो चान के लिए एक बड़ा साहस करने का दिन आया। साहस करने का यानी बहुत बड़ा हिम्मत का काम करने का दिन आया। तो इसमें क्या है कि सभागार जो है, जहाँ पे सभा होती है, ठीक है, या ऑडिटोरियम इसे हम बोलते हैं इंग्लिश में, और शिविर यानी कैंप वगैरह, टेंट वगैरह बोलते हैं। तो यहाँ बात हो रही है, एक नाम आया है तोतो चान, तो ये एक बच्ची है, ठीक है। तो इससे क्या है कि तोतो चान जो है वो क्या उसके क्या है कि तोतो चान के लिए एक बहुत हिम्मत का काम करने का आया। वो क्या काम है इस वीडियो में आप ज़रूर समझेंगे, पूरा पूरा देख। तो प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। बढ़ते हैं आगे कहानी की तरफ। इस दिन उसे यासुकी चान, ठीक है, अब एक नाम दूसरा आया है यासुकी चान। तो कहने का मतलब ये है कि यासुकी चान जो है ना, यासुकी चान क्या है, ये डिजेबल्ड है। इसका पैर जो है पैर से ये माजूर है, पैर से ये डिजेबल है, ठीक है। यासुकी चान से मिलना था। इस भेद का पता ना तो तोतो चान के माता पिता को था, ना ही यासुकी चान के, यानी दोनों के माता पिता को ये मालूम नहीं था कि इन लोगों को मिलना है, ठीक है। उसने यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने का न्योता दिया था। तुमोए में हर एक बच्चा बाग के एक एक पेड़ को अपने खुद के चढ़ने का पेड़ मानता था। तुमोए एक जगह है, ठीक है, और ये बेशक जापान की ही बात है, जापान की जगह होगी कहीं, ठीक है ना। तो ये कहते हैं कि वहाँ पे एक एक पेड़ एक एक बच्चे के लिए था, कि वो एक बच्चा, हर बच्चा अपने एक पेड़ पर चढ़ता होगा, खेलता होगा, जो भी इसमें है, ठीक है। तो चांद का पेड़ मैदान के बाहरी हिस्से में कुहोनबुत्सु जाने वाली सड़क के पास था। क्योंकि ये कहानी कहाँ की है, जापान की, तो नाम भी उसी तरीके से जापानी नाम है, ठीक है। तो आगे देखते हैं। बड़ा सा पेड़ था उसका, चढ़ने जाओ तो पैर फिसल फिसल जाते, पर ठीक से चढ़ने पर जमीन से कोई 6 फुट की, ठीक है ना, कोई 6 फुट की, यानी 6 फुट की ऊंचाई पर एक द्विशाखा तक पहुंचा जा सकता था। द्विशाखा बोलते हैं, मैं आपको बताऊंगा, आपने देखा होगा पेड़ में, है ना, जब पेड़ में तने से जुड़े हुए 2 शाखा होती हैं, है ना, तो उसे बोलते हैं द्विशाखा। तो देखिए, तक पहुंचा जा सकता था, बिल्कुल किसी झूले सी आरामदेह जगह थी, है ना। और यह, ठीक है, जगह थी यह आरामदेह, यानी कि काफ़ी वहाँ पे एंजॉय किया जा सकता था झूले की तरह, ठीक है। तो चांद अक्सर खाने की छुट्टी के, यानी जो स्कूल में खाने के लिए जो ब्रेक होता है, ठीक है ना, बच्चों के लिए समय या स्कूल के बाद ऊपर चढ़ी मिलती है ना, यानी वो जो खाने का ब्रेक मिलता था उसमें, वो लंच ब्रेक में वो कहाँ मिलती थी, पेड़ पे, ठीक। वहाँ से वह सामने दूर तक ऊपर आकाश को या नीचे सड़क पर चलते लोगों को देखा करती थी, ठीक है। तो वहाँ पे ये अपना आराम फरमाती थी, जो भी समझ सकते हैं आप, ठीक है। बच्चे अपने अपने पेड़ को निजी संपत्ति मानते थे, यानी बच्चे ये सोचते थे कि ये हमारा पेड़ है और इस पर हम चढ़ सकते हैं और ये जो भी कर सकते हैं, मज़े कर सकते हैं, ठीक है। किसी दूसरे के पेड़ पर चढ़ना हो तो उससे पहले पूरी शिष्टता से माफ़ कीजिए क्या मैं अंदर आ जाऊं पूछना पड़ता था, यानी कि रिक्वेस्ट करनी पड़ती थी। यासुकी चान को पोलियो था। तो देखा, ये बात आ गई क्लियर कि यासुकी चान जो है डिजेबल है
और उसको पोलियो की बीमारी थी, है ना, जिसमें पैर ख़राब हो जाता है या पैर वैसा नहीं होता जैसे नॉर्मल पीपल्स का होता है, ठीक है। इसलिए वह ना तो किसी पेड़ पर चढ़ पाता था और ना किसी पेड़ को निजी संपत्ति मानता था, ठीक। ये अपने आप में एक बड़ी दुखदाई बात थी उस बच्चे के लिए जिसको पोलियो था, जिसका नाम यासुकी चान है ना, ये लड़का है, ठीक। तो चान ने उसे अपने पेड़ पर आमंत्रित किया था, आमंत्रित किया यानी कि उसने इनवाइट किया था कि आप हमारे पेड़ पे चढ़ना, ठीक है। पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं कही क्योंकि अगर बड़े सुनते तो ज़रूर डांटते। घर से निकलते समय तो चान ने माँ से कहा कि वह यासुकी चान के घर डेनेंचोफू जा रही है। डेनेंचोफू एक जगह होगी, है ना, वहाँ। चूँकि वह झूठ बोल रही थी इसलिए उसने माँ की आंखों में नहीं झांका। तो समझ सकते हैं आप, यहाँ एक हमें सबक मिलता है कि जो आदमी झूठ बोलता है वो आंखों में आंखें डालकर बात नहीं कर पाता, है ना। ये एक ऐसा माना जाता है ज़्यादातर, वैसे कुछ लोग ऐसा भी कर जाते हैं, आंखों में आंखें डालकर भी झूठ बोल देते हैं, ठीक है। वह अपनी नज़रें जूतों के फीतों पर ही गड़ाए रही। रॉकी उसके पीछे पीछे स्टेशन तक आया। जाने से पहले उसे सच बताए बिना तो चांद से रहा नहीं गया, ठीक है। तो देखते हैं आगे। मैं यासुकी चान को अपने पेड़ पर चढ़ने देने वाली हूँ, उसने बताया। जब तोतो चान स्कूल पहुंची तो रेल पास उसके गले के आसपास हवा में उड़ रहा था, यानी रेल का जो पास होता है, ठीक है। यासुकी चान उसे मैदान में क्यारियों के पास मिला। गर्मी की छुट्टियों के कारण सब सूना पड़ा था, क्योंकि उस वक्त गर्मी की छुट्टियां चल रही थी, तो जाहिर है सब चले जाते हैं अपने अपने घर, स्कूल बंद हो जाता है, तो जाहिर है वहाँ पे सूना सूना होगा ही होगा, है ना, कोई दिखेगा नहीं। यासुकी चान उससे कुल जमा यानी सब मिलाकर एक ही वर्ष बड़ा था, यानी कि लगभग पूरा 1 साल बड़ा था। कौन? यासुकी चान, ठीक है। यासुकी चान ये वही बच्चा है जो डिसेबल है, उससे कुल जमा, ठीक है। पर तोतो चान को वह अपने से बहुत बड़ा लगता था, ठीक है। तो ये अपने आप में बड़ी बात है। ऐसा क्यों होता है? यूँ क्योंकि वो डिसेबल था इसलिए। जैसे ही यासुकी चान ने तोतो चान को देखा, वह पैर घसीटता हुआ उसकी ओर बढ़ा। उसके हाथ अपनी चाल को स्थिर करने के लिए दोनों ओर फैले हुए थे। तोतो चान उत्तेजित थी। स्थिर यानी कि मजबूत करने के लिए, है ना, चाल को स्थिर करने यानी चाल को मजबूत करने के लिए, चाल बोलते हैं चलने का जो ढंग होता है। और तोतो चान उत्तेजित थी यानी वो क्या थी? एक्साइटेड थी। वे दोनों आज कुछ ऐसा करने वाले थे जिसका भेद किसी को भी पता ना था, है ना, क्योंकि वो क्या करने वाले थे? वो पेड़ पर चढ़ने वाले थे। यासुकी चान को लेकर वो उसको चढ़ाने वाली थी पेड़ पर, क्योंकि वो डिसेबल था। तो समझ सकते हैं गाइस, वो उसकी एक तरह से अपनी तरफ से वो तो ये सोच रही थी कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ, है ना, जबकि वो ये भी जानती थी कि इसमें खतरा है, लेकिन उन्होंने इसीलिए किसी को बताया नहीं कि उनको डांट ना लगे, है ना, डांट ना पड़े घर से भी या कहीं से भी, ठीक है। उसके बाद देखिए, वह उल्लास यानी कि खुशी में टिटिया कर हंसने लगी। यासुकी चान भी हंसने लगा। तो दोनों बच्चे हंस रहे हैं, खुशी में मतलब मगन हैं। और देखते हैं आगे क्या होता है कहानी में, ठीक है। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। यहाँ पे समझ सकते हैं, स्कूल में एक छप्पर टाइप का घर होता है जिसमें चौकीदार वगैरह रहते हैं, है ना। जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था, वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई, यानी चौकीदार के घर से वो क्या लाई? एक सीढ़ी लाई जो चढ़ने के लिए है, ठीक है, होती है ना। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह द्विशाखा तक पहुंच जाए, यानी उसे इतना ऊंचे लगा दिया ताकि वो सीढ़ी पर पैर रख रख कर वो वहाँ चढ़ सके, है ना। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी के किनारे को पकड़ लिया, यानी वो इतनी छोटी थी कि उसको चढ़ने के लिए भी कुर्सी का सहारा लेना पड़ा, ठीक है। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। किसको कहती है वो? यू नो दैट वेरी वेल, यासुकी चान को कहती है ना। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के चढ़ नहीं पाया। समझ सकते हैं गाइस, पोलियो में पैर बिल्कुल काम नहीं करते। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी, यानी उसको धक्का देने लगी ताकि वो ऊपर चढ़ सके, उसकी मदद कर रही थी एक तरह से, है ना।
पर तोतोचान थी छोटी और नाजुक सी, यानी तोतोचान भी इतनी बड़ी नहीं थी कि वो काफ़ी दमदार हो और उसे आसानी से इस काम में उसे आसानी से कामयाबी मिल जाए। लेकिन देखिए, इससे अधिक सहायता क्या करती। जाहिर है वो छोटी थी, जितनी वो कर सकती थी वो कर रही थी उसको ऊपर चढ़ाने के लिए, है ना। यासुकी चांद ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया, यानी वो एकदम से थक गया, परेशान हो गया और एक तरह से कहते हैं ना, परेशान होकर वो सिर झुकाकर खड़ा हो गया, क्योंकि उसके मन में ये आ गया कि काश मैं चढ़ पाता, लेकिन अब तो मैं चढ़ ही नहीं सकता क्योंकि मैं कोशिश भी कर रहा हूँ। तो देखते हैं आगे। तोतो चांद को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। तो इन दोनों को ये महसूस हो गया कि ये बहुत ही टफ काम है और इतनी आसानी से भी नहीं होने वाला। अब क्या करे वो। यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े, है ना, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी, यानी उसकी दिली तमन्ना थी। हार्दिक इच्छा को बोलते हैं उर्दू में दिली तमन्ना, है ना, कि यासुकी चांद उसके पेड़ पर चढ़े। यासुकी चांद के मन में भी उत्साह था, यानी उसके मन में भी जोश था, है ना। वह उसके सामने गई। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तो चांद को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। ठीक, तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। ऐसा होता है कि जब आदमी उदास हो जाता है तो सामने वाला उसको हंसाने की कोशिश करता था कि उसका ध्यान बढ़ जाए और उसके अंदर हिम्मत दोबारा पैदा हो जाए। यही काम ये बच्ची कर रही थी, है ना। ठहरो, एक बात सूझी है। वह फिर चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर, ठीक है ना, वो कुछ ऐसी चीज़ उसके मन में आई कि उसे लगता है कि उससे उसकी मदद हो सकती है और वो यासुकी चांद को चढ़ा सकती है ऊपर पेड़ पर। ठीक है, उलट पलट कर देखने लगी। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी ज़रूरी नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले गई तो अपने शक्ति पर हैरान होने लगी, यानी उसे ये हैरान हुई कि अरे भाई, तिपाई सीढ़ी समझ रहे हैं, ऐसे ऐसे जो होती है, ठीक है, और इस पर चढ़ते हैं, ये सीढ़ी टाइप के होते हैं, इसे ये अपने आप में कहीं भी खड़े हो जाता है। ठीक है, तो हैरान होने लगी, यानी कि उसे लगा कि अरे वाह, मैं तो मतलब मेरे अंदर ताकत भी है। तो ऐसा जब होता है तो आदमी का मनोबल बढ़ जाता है। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी द्विशाखा तक पहुंच रही थी, तो ये एक अपने आप में बड़ी बात थी इन दोनों के लिए। देखो, अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यानी उसने अपने इस रौब से या इस अंदाज में कहा कि वो उसकी बड़ी बहन लग रही थी। यह डगमगाएगी नहीं, है ना, क्योंकि सीढ़ी ये इस टाइप की होती है, तिपाई सीढ़ी, 3 पाए वाला कहते हैं इसको। ठीक है, यासुकी चांद ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तो चांद की ओर देखा। ठीक है, उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा। ठीक है, उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी चांद को ऊपर तक चढ़ने में लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, सूरज का ताप यानी सूरज की गर्मी, पर दोनों का ध्यान यासुकी चांद के ऊपर तक पहुंचने में रमा था, यानी कि उसी में मगन थे वो लोग। तो चांद नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, यानी उसको चढ़ाने में, उसमें सीढ़ी पर के जरिए चढ़ाने में मदद कर रही थी उसकी, है ना। अपने सिर में वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर करती रही, है ना। यासुकी चांद पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। तो दोस्तों, ताली बजनी चाहिए इस पे, छोटी सी ताली, ऐसे चुटकी वाली ताली। हुर्रे, ये हुर्रे क्या होता है, ये इंग्लिश वर्ड है। तो यहाँ पे हुर्रे जब भी कहते हैं जब हम कोई चीज़ किसी चीज़ को हम जीत लेते हैं। तो एक तरह से इन्होंने ये जंग जीत ली ऊपर चढ़ने वाली, है ना, तो इसलिए इन्होंने कहा हुर्रे। पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। तो चांद तो सीढ़ी पर से छलांग लगाकर द्विशाखा पर पहुंच गई, है ना। पर देखिए, यासुकी चांद जो डिजेबल है को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। यासुकी चांद सीढ़ी थामे तो चांद की ओर ताकने लगा। ठीक है, तो चांद की रुलाई छूटने को हुई, यानी तो चांद अब रोने ही वाली थी। उसने, तो देख सकते हैं गाइस, ये तो चढ़े हुए हैं, है ना। चाहा था कि यासुकी चांद को अपने पेड़ पर आमंत्रित कर तमाम नई नई चीज़ें दिखाए। तो अभी भी इनका सपना ऐसा लगता है कि अधूरा ही है, पर
वह रोई नहीं, है ना, रोने वाली थी लेकिन रोई नहीं, जो ऊपर चढ़ गई थी, और जो डिजेबल था वो बेचारा रह गया था, जिसका नाम है यासुकी चान। ठीक है, उसे डर था कि उसके रोने पर यासुकी चान भी रो पड़ेगा, यानी उसे लगता था कि यासुकी चान भी रो पड़ेगा। ठीक है ना। उसने यासुकी चान का पोलियो से पिचकी और अकड़ी उंगलियों वाला हाथ अपने हाथ में थाम लिया। ठीक है, उसके खुद के हाथ से वह बड़ा था, उंगलियां भी लंबी थीं। देर तक तोतोचान उसका हाथ थामे रही, तब बोली, तुम लेट जाओ, मैं तुम्हें पेड़ पर खींचने की कोशिश करती हूँ, है ना। तो काफ़ी मशक्क़त हो रही है, यहाँ पे देख सकते हैं आप। उस समय द्विशाखा पर खड़ी तोतोचान द्वारा यासुकी चान को पेड़ की ओर खींचते अगर कोई बड़ा देखता तो वह ज़रूर डर के मारे चीख उठता, क्योंकि काफ़ी ख़तरनाक काम कर रही थी वो उस। ठीक है, उसे वे सच में जोखिम उठाते ही दिखाई देते, पर यासुकी चान को तोतोचान पर पूरा भरोसा था, है ना, और वह खुद भी यासुकी चान के लिए भारी खतरा उठा रही थी। ठीक है, यानी एक दूसरे को ही खतरा था गिरने का। अपने नन्हे नन्हे हाथों से वह पूरी ताकत से यासुकी चान को खींचने लगी। बादल का एक टुकड़ा बाद क्या है बादल का एक बड़ा टुकड़ा बीच बीच में छाया करके उन्हें कड़कती धूप से बचा रहा था। ठीक है, काफ़ी मेहनत के बाद दोनों आमने सामने पेड़ के द्विशाखा पर थे। पसीने से तरबतर अपने बालों को चेहरे पर से हटाते हुए तोतोचान ने सम्मान से झुककर कहा, मेरे पेड़ पर तुम्हारा स्वागत है। ठीक है ना। यासुकी चान डाल के सहारे खड़ा था, यानी कि अब वो वहाँ पहुँच चुका था। ठीक है, ऊपर कुछ झिझकता हुआ वह मुस्कुराया, तो जाहिर है उनकी ये कोशिश कामयाब हुई। तब उसने पूछा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? रिक्वेस्ट का एक तरीका है वहाँ पे। उस दिन यासुकी चान ने दुनिया की एक नई झलक देखी, जिसे उसने पहले कभी ना देखा था। तो ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना, यानी उसको ऐसा महसूस हुआ, क्योंकि वो उसके लिए बहुत नई चीज़ थी। किसके लिए? यासुकी चान के लिए। ठीक है ना। तो काफ़ी मज़ेदार कहानी है ये गाइस। यासुकी चान ने खुश होते हुए कहा कि ऐसा होता है पेड़ पर चढ़ना। ठीक है ना। तो गाइस अब देखते हैं। वे बड़ी देर तक पेड़ पर बैठे बैठे इधर उधर की गप्पें लड़ाते रहे। मेरी बहन अमेरिका में है, उसने बताया है कि वहाँ एक चीज़ होती है, टेलीविज़न। यासुकी चान उमंग से भरा बता रहा था, है ना, यानी जोश में बता रहा था। वह कहती है कि जब वह जापान में आएगा तो हम घर बैठे बैठे ही सुमो कुश्ती देख सकेंगे। ये एक तरह की कुश्ती होती है, जापान में मोटे मोटे काफ़ी लोग होते हैं, वो लड़ते हैं, कुश्ती करते हैं आपस में अखाड़े में। ठीक है, आपने सुना होगा, सुमो कुश्ती बोलते हैं इसको, है ना। कुश्ती हम लोग कहते हैं, वो लोग कुछ और कहते होंगे, सुमो कराटे या जो भी है। वह कहती है कि टेलीविज़न एक डिब्बे जैसा होता है। तो चान उस समय यह तो ना समझ पाई कि यासुकी चान के लिए, जो कहीं भी दूर तक चल नहीं सकता था, यानी कि यासुकी चान जो कि पैर से एक तरह से वो डिजेबल है, घर बैठी चीज़ों को देख लेने के क्या अर्थ होंगे, यानी कि उसको ताज्जुब हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है कोई बैठे बैठे इतनी सारी चीज़ें देख ले, है ना। वह तो यही सोचती रही कि सुमो पहलवान घर में रखे किसी डिब्बे में कैसे समा जाएंगे। तो समझ सकते हैं गाइस, बच्चे अपनी अकल के हिसाब से ही सोचते हैं, है ना। उनका आकार तो बड़ा होता है, यानी सुमो पहलवान जो होते हैं उनके आकार वो दिखने में काफ़ी बड़े चौड़े होते हैं, तो वो उसके हिसाब से एक टीवी जो कि डिब्बे की तरह होता है उसमें कैसे आएंगे। पर बात उसे बड़ी लुभावनी लगी, है ना, लेकिन उसको समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसको मज़ा आया कि चलो ये चीज़ भी होती है। क्योंकि उस वक्त टेलीविज़न या टीवी जो आजकल है, अब तो मोबाइल आ गया है, पहले नहीं था, बहुत पहले। उन दिनों टेलीविज़न के बारे में कोई नहीं जानता था। पहले पहल यासुकी चान ने ही तोत्तो चान को उसके बारे में बताया था। ठीक है। पेड़ मानो गीत गा रहे थे और दोनों बेहद खुश थे। यासुकी चान के लिए पेड़ पर चढ़ने का यह पहला और अंतिम मौका था। यासुकी चान जो कि डिजेबल था बच्चा, है ना। और इसके लिखने वाले का नाम देख सकते हैं गाइस, तेत्सुको कुरियानागी, है ना। अनुवाद किया है पूर्वा यागिक कुशवाहा। तो तेत्सुको कुरियानागी ने ये किया है, लिखा है ये कहानी, है ना। और कहानी के बारे में यहाँ देख सकते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं पाठ के बारे में। तोतो चान विश्व साहित्य की एक अमूल्य निधि है, जो आपने अभी पढ़ी, जो मूलत जापानी, यानी कि मूल रूप से बेसिकली कहाँ की है, ये बेस्ड है जापानी भाषा में लिखी गई है।
इसका अनुवाद विश्व की कई भाषाओं में हो चुका है, यानी ट्रांसलेशन बहुत सी लैंग्वेजेस में हो चुका है इस कहानी की जो हमने पढ़ा अभी। यह एक ऐसी अद्भुत पाठशाला और उसमें पढ़ने वाले बच्चों की कहानी है जिनके लिए रेल के डिब्बे कक्षाएं थीं, गहरी गहरी जड़ों वाले पेड़ पाठशाला का गेट, है ना, और शाखा बच्चों के खेलने के कोने। इस अनोखे स्कूल के संस्थापक थे श्री कोबायाशी। लेखिका स्वयं यानी लेखिका यानी जो राइटर है खुद इस स्कूल की छात्रा थीं। उन्हीं के बचपन के अनुभवों यानी उनके बचपन का जो एक्सपीरियंस था, चाइल्डहुड एक्सपीरियंस पर आधारित है ना, बेस्ड है, ठीक है, ये पुस्तक। तोतो चान का यह अंश यानी ये एक पार्ट है तोतो चान का अपूर्व अनुभव, ये हमारी बुक में अभी जो हमने पढ़ा ये था। तो गाइस मुझे लगता नहीं है कि इसमें ऐसी कोई भी चीज़ जो आपको समझ में नहीं आई होगी, ठीक है। तो चलिए फिर आज की कहानी इतनी ही। बाय बाय, टेक केयर।